वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम पढ़ेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन टैबुलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। आपके पास जो क्वेश्चन उसने दिया हुआ है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में, इसे हमें कन्वर्ट करना है टैबुलर फॉर्म में। टैबुलर फॉर्म में हम इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं? टैबुलर फॉर्म का मतलब होता है हमारे पास के नंबर्स को लिखना ब्रैकेट के साथ 1 2 3 4 इस तरह से किसी भी फॉर्म में लिखना, ठीक है। अब कैपिटल एन का मतलब है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कैसे स्टार्ट होते हैं? 1 से, 1 2 3 सो ऑन। अब हम क्या करेंगे? 2n इसमें पुट करेंगे n की जगह पे नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को, देन आंसर निकालेंगे इसका। 2 की जगह मैंने 1, n की जगह मैंने 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, देन 3 पुट किया। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8, ऐसे सो ऑन आगे आपका चलता जाएगा इसका आंसर। पार्ट 2 में उसने कहा x सच डैट x इज इक्वल टू 2m प्लस 1, m बिलोंग्स टू n। आपके पास जो n के कहते हैं m के जो नंबर्स हो आपके पास वो नेचुरल नंबर्स हो, हम m की जगह पुट करेंगे नेचुरल नंबर्स को, देन इसका आंसर निकालेंगे। पहले हमने 1 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया? 3। 2 पुट किया, 2 टू द 4, 4 प्लस 1 5, 2 3 द 6, 6 प्लस 1 7, ऐसे सो ऑन आगे आपको चलता जाएगा। फिर पार्ट 3 में x सच डैट x इज इक्वल टू 11n, n बिलोंग्स टू w, w मीन होल नंबर्स। होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? 0 से। एंड n स्मॉलर देन 11, मतलब हमारे पास क्या होगा कि वो कहते हैं आपके पास कंडीशन क्या है कि जो n है आपके पास जो नंबर्स होंगे वो छोटे हों 11 से। मतलब क्या होगा? 0 से स्टार्ट हो, 11 से छोटे हों। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हो। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे n की जगह पे 0 से लेकर 10 तक नंबर्स को पुट करेंगे तो उसका आंसर निकालेंगे। 0 पुट किया तो जब 0 11 से मल्टीप्लाई तो क्या हो गया? 0। 11 को 1 से किया तो 11, 11 को 2 से किया 22, 23 सो ऑन चलता जाएगा ऐसे। कहाँ तक लिखेंगे हम? 10 तक। जब हम 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा? 110। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ई। ई किसे, हम किस चीज़ को बिलोंग, मतलब ई का मतलब क्या है कि हमारे पास कौन से नंबर हो? इवन नंबर्स हो। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो हमारे पास 2 के टेबल में डिवाइड होते हैं, 2 4 6 8 सो ऑन, ये हमारे पास होता है इवन नंबर्स। उसने कहा एंड 4 लेस देन एक्स ग्रेटर देन 6, मतलब क्या? एक्स की वैल्यू, वो वैल्यू लिखिए आप जो 4 और 6 के दरमियान में कोई इवन नंबर हो। 4 और 6 के दरमियान में 5 आता है लेकिन वो क्या है? ऑड नंबर है। इस तरह बस क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट आ जाएगा। पार्ट 5, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ओ। ओ का मतलब क्या है? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? जो स्टार्ट होते हैं 1 3 5, मतलब क्या? इजीली अगर हम इसे याद रखें तो हमारे पास क्या होगा? ऑड नंबर वो नंबर जो 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होते। एंड 5 लेस देन एंड इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन 7, मतलब क्या हमारे पास होगा कि वो नंबर्स या तो 5 हो या 5 से क्या हो? 6 7, 6 7 5 और 7 के दरमियान में क्या आता है? 6, लेकिन 6 क्या है? इवन नंबर, तो हमें चाहिए ऑड नंबर। लेकिन उसने कहा 5 इज इक्वल भी हो सकता है, तो हम क्या लिखेंगे इसके आंसर में? 5 लिखेंगे। पार्ट 6, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू। क्यू का मतलब क्या है? रैशनल नंबर्स। एंड एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। उसने कहा इसको सॉल्व करें और बताएं क्या ये हमारे पास रैशनल नंबर है या नहीं। जब हम एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो अंडर रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा और किस पे अंडर रूट आ जाएगा? 2 पे। 2 का अंडर रूट हम लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। इसका मतलब हमारे पास ये क्या है? इरेशनल है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? उसने हमसे रैशनल पूछा है तो आंसर क्या आएगा? एम्प्टी सेट। पार्ट 7, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, रैशनल नंबर्स, एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। उसने कहा कि एक्स जो है आपका इज इक्वल होता है माइनस एक्स के, जबकि ये बात गलत है। क्योंकि देखिए उसने कहा रैशनल नंबर फाइंड करना उसके लिहाज से, तो हमारे पास क्या है? 2 इज इक्वल टू माइनस 2 के कभी भी इक्वल नहीं होता ना। 1 और 7 इज इक्वल टू माइनस 1 और 7 के इक्वल होता है। आप इसे कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ। यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 4 इज इक्वल टू माइनस 4, वो भी क्या होगा हमारे पास? रैशनल नंबर में नहीं आएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या है? अंडर रूट के अंदर हम क्या लिख देंगे?
जीरो हमारे पास क्या है, वाहिद वो चीज़, वो जीरो वो नंबर है जो हम जीरो लिखे, उसका पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नंबर नहीं आता, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, जीरो। पार्ट 8, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर। आर क्या है हमारे पास, रियल नंबर। आर क्या है, रियल नंबर। कहते हैं एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू डैश। डैश का मतलब क्या है, हमारा क्यू डैश से रिप्रेजेंट करता है इरेशनल को। वो क्या हमारे पास कंडीशन क्या है, कहते हैं आपस क्या है, एक्स वो आपस जो वो नंबर आप एक्स लें जो आपस क्या हो, इरेशनल ना हो। इसका मतलब पीछे अगर इरेशनल नहीं हो तो फिर वो नंबर क्या होगा, रैशनल होगा। तो हम क्या लिख देंगे, क्यू मतलब रैशनल नंबर। ये था हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, लेट यू ए बी सी, इन तीनों को मैं सेट दिए हुए उन्होंने। यू का मतलब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेट ऑफ ए में हमारे पास क्या है, 2 4 6 8 10। सेट ऑफ बी में है 1 2 3 4 5। सेट ऑफ सी में क्या है हमारे पास, 1 3 5 7 9। कंडीशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, ए डैश। डैश का मतलब हमारे पास क्या होता है, यू माइनस ए। यू माइनस ए मतलब इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट में से आपने माइनस करना है सेट ऑफ ए की वैल्यूज को। यूनिवर्सल सेट मतलब यू माइनस ए इज इक्वल टू, यूनिवर्सल सेट में पास क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यूनिवर्सल सेट में से हमें माइनस करना है सेट ऑफ ए को। ए का सेट में पास क्या था, 2 4 6 8 10। माइनस का मतलब क्या होता है, सेम वैल्यूज होती है आपस में क्या होती है, कट। जैसे देखिए 2 4 6 8 10, जो हमारे पास वैल्यूज बच जाएंगी वो हमारे पास क्या होंगी, आंसर होगा। क्या क्या बचा हमारे पास, 1 3 5 7 9, ये है हमारे पास आंसर। बी डैश, आप इसको डैश भी पढ़ सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ सकते हैं। इसका हमारे पास कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, u माइनस बी। यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है b की वैल्यू को। हमारे पास क्या थी, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस सेट ऑफ b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 2 3 4 5। माइनस को तो सेम आपस में सेम वैल्यूज को कट करना, माइनस 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 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 5 0। तो जीरो हम लिखे या लिखे कोई इशू नहीं होता। इसलिए हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास पीछे 6 7 8 9 और 10, ये है हमारे पास आंसर। ए यूनियन बी, इस साइन को यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन के साथ, और इस साइन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। ठीक है, यू ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या है कि हम ए की वैल्यू में से बी की वैल्यू, इन दोनों का हम क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। ए की वैल्यू में बस क्या है, 2 4 6 8 10। यूनियन बी की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5। यूनियन का मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हो, दोनों सेट को तरतीब से लिखते हो इनकी वैल्यूज को। तो अगर हम इसे तरतीब से लिखें, हम कैसे लिखेंगे, पहले हमारे पास 1 आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो अगर 7 नहीं तो उसकी अगली वैल्यू क्या होती है, 8। 9 नहीं है तो उसकी अगली वैल्यू क्या है, 10। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। ए माइनस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 4 6 8 10 माइनस बी की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू, सेट ऑफ ए में से माइनस करना है बी की वैल्यूज को। 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, हमारे पास क्या रह गया, 6 8 एंड 10, ये हमारे पास आंसर। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2 4 6 8 10, इंटरसेक्शन का साइन, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन लेना, वो चीज़ जो इन दोनों में कॉमन हो उसके हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। अब हमारे पास देखिए इसमें क्या चीज़ कॉमन है, 2 इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है, 4 यहाँ इसमें है इस वाले में नहीं है, 6 इसमें है इसमें नहीं है, 8 इसमें है इसमें नहीं है, 10 इस वाले में है लेकिन इसमें नहीं है। इसका मतलब है हमारे पास कौन सा सेट होने वाला,
एम्प्टी सेट होगा। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। पहले हम सॉल्व करेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे ए के सेट को, यू माइनस ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में पास क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस सेट ऑफ ए हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यू हमारे पास थी 2 4 6 8 10। जब हम यू में से माइनस करेंगे ए को हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2 से कैंसिल 4 4 से कैंसिल 6 6 से कैंसिल 8 8 से कैंसिल 10 10 से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1 3 5 7 9। ये हमारे पास इसका पार्ट। अच्छा अब हमने क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट हमने ले लिया, अब हम लेंगे सी का कॉम्प्लीमेंट। सी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस सी इज इक्वल टू यू की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1 3 5 7 9। 1 1 से कैंसिल 3 3 से कैंसिल 5 5 से कैंसिल 7 7 से कैंसिल और 9 9 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2 4 6 8 10। अब हमने ए का कॉम्प्लीमेंट और सी के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज को निकाल लिया। अब हम लेंगे इनका यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमने भी क्या निकाली थी 1 3 5 7 9 यूनियन सी की वैल्यू हमने भी क्या निकाली है 2 4 6 8 और 10। इसका हम यूनियन लेंगे मतलब क्या होता है सीक्वेंस से लिखना वैल्यूज को, सीक्वेंस में लिख दे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे पास आंसर। यू का कॉम्प्लीमेंट u माइनस यू, अब हमने करना है u यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है यूनिवर्सल सेट को इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यूनिवर्सल सेट में से जब माइनस करेंगे तो सारी वैल्यू आपस में कट हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या रह जाएगा एम्प्टी सेट। ये हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 यूजिंग वेन डायग्राम। इस क्वेश्चन हमने वेन डायग्राम बनानी है, लेकिन हमें उन्होंने कोई सेट नहीं दिया हुआ। विदाउट सेट्स हमने क्या करना है वेन डायग्राम को बनाना है, उसको शेड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहले पार्ट में उसने हमें कहा कि ए का कॉम्प्लीमेंट लें, मतलब क्या यू माइनस ए। इसका मतलब क्या है यूनिवर्सल सेट में से अगर हम माइनस कर दें सेट ऑफ ए को तो हमारे पास कौन सा पार्ट बचेगा यूनिवर्सल वाला, और ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट और ये हमारे पास होता है ए वाला सेट। इसका मतलब किसको शेड कर देंगे यूनिवर्सल पार्ट को, यू को शेड कर देंगे। अब इसका पार्ट 2 ए इंटरसेक्शन यू, ए और यूनिवर्सल सेट मतलब यू में से यूनिवर्सल सेट में से हमने करना है कॉमन लेना है, तो हमारे पास कौन सा पार्ट आएगा ए का। इसका मतलब किसको हमारे पास ये क्या था यू और ये हमारे पास क्या होता है ए। इसका हम किससे शेड करेंगे जो हमारे पास पार्ट कॉमन है उसको शेड कर देंगे पार्ट ऑफ ए। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है ए यूनियन यू, ए यूनियन यू है हमारे पास, ठीक है, इज इक्वल टू यू। मतलब क्या हम जब ए और यू यूनियन लेंगे यूनिवर्सल सेट का तो हमारे पास क्या आता है वो चीज़ जो दोनों में हो उसको तरतीब से लिख देते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम इस ऑल डायग्राम को मतलब वेन डायग्राम जो हमने बनाई है इस पूरे पार्ट को यू को और ए को कर देंगे शेड कर देंगे, क्योंकि देखिए यूनिवर्सल सेट के अंदर बनी है हमारे पास डायग्राम ए का मतलब सेट आ रहा है। इसका मतलब जब हमारे पास यूनिवर्सल सेट में जो नंबर्स होंगे ज़ाहिर पता है वो ए वाले होंगे उसके अंदर, तो फिर ही उसके अंदर वो बनेगी। इसका मतलब क्या करेंगे पूरे पार्ट को शेड कर देंगे। पार्ट 4 ए यूनियन एम्प्टी सेट, मतलब एम्प्टी सेट का हम जब यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सेट ऑफ ए की वैल्यूज दोबारा आ जाएंगी। अब इसे हम कैसे बनाएंगे, देखिए यूनियन सेट यहाँ पे यूनिवर्सल सेट नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे सेट ऑफ ए को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल के साथ, ठीक है, और जो एम्प्टी सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। तो ये हमने इसकी क्या की इसकी वेन डायग्राम बना दी। अब हमारे पास में क्या होगा कि हम इसमें कोई भी पार्ट शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हम देखिए हमारे पास एम्प्टी सेट आ रहा है उसका यूनियन लेना है ए के साथ। तो एम्प्टी सेट कहाँ पे आ रहा है यूनिवर्सल यूनियन सेट के अंदर, सॉरी सेट ऑफ ए के अंदर आ रहा है, ठीक है, इसलिए ये आपके पास ऐसे ही डायग्राम बनेगी। पार्ट 5 एम्प्टी सेट
इंटरसेक्शन ऑफ एम्प्टी सेट, मतलब एम्प्टी सेट का हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन है तो बस क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 डॉट के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, यूज वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। इसमें हमने क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी हुई है, इसे हमने इसे वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग बताना है, प्रूफ बताना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं है। पहले हम देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, a माइनस बी, जब हम सेट ऑफ a में से माइनस कर देंगे सेट ऑफ b को, हमारे पास क्या रह जाएगा यहाँ पे, देखिए अब हमने करना शेड वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट, ये सारा ऑल, और उसके अंदर हमारे पास वैल्यू ऑफ a है और b है, और आपने याद रखना है डायग्राम जो हमने बनाई है ओवरलैपिंग डायग्राम। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यू a माइनस बी, इसका मतलब क्या क्या, हमने जो b के सारे a में से क्या करना है, माइनस करना है, तो बस कौन सा पार्ट शेड होगा इसका, a वाला आल पार्ट, इसका हम क्या कर देंगे, इसको शेड कर देंगे, ठीक है। अब आगे हमारे पास राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या, सबसे पहले हम लेंगे b का कॉम्प्लीमेंट, मतलब डैश, b का जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये इस पास u है सेट ऑफ a और b, इसका मतलब क्या है कि हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है b का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि हमने क्या करना है, b के अलावा जितनी भी हमारे पास डायग्राम का जो सेट ऑफ a है और यूनिवर्सल सेट है, सारे को हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। फिर हमारे पास आ गया a यूनियन b डैश, हमने क्या करना है इसके अंदर, देखिए a यूनियन b डैश के अंदर पास कैसी फॉर्म होगी कि हमने b को छोड़ के जो हमारे पास चीज़ कॉमन ओवरलैपिंग में, यहाँ इसका मतलब होता है कॉमन पार्ट होता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, और b का, इसको भी हमने इसके साथ क्या कर देना है, शेड कर देना है, और साथ इसको इस पार्ट को शेड कर देंगे। ये था हमारे पास आंसर। अब देखिए आप नोटिस करें तो हमारे पास सेट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, डिफरेंट है, इसलिए हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2, a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ b इज इक्वल टू b, कहते हैं कि आप इसके सारे पार्ट जो मतलब a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट लें, फिर उसका यूनियन लें b के साथ, सॉरी इंटरसेक्शन लें b के साथ, तो उसका आंसर क्या आएगा, सेट ऑफ b का जो आंसर होगा वही उसका क्या आएगा, उसका आंसर आएगा। चलो अब देखते हैं कि वाकई इसका आंसर ये आता है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी, फिर अगेन वही कि हम जब a में से माइनस करेंगे b को तो हमारे पास क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट a और b, a में से माइनस किया b को तो हमारे पास, हमने इससे पहले भी सॉल्व किया था कि हमारे पास कौन सा पार्ट आता है, a वाले पार्ट को करेंगे शेड कर देंगे, a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, मतलब हमने क्या करना है, पीछे a माइनस बी को शेड किया, उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, जो हमने पार्ट a माइनस बी में जो हमने इस पार्ट को शेड किया था, अब हम इसमें क्या करेंगे, उसको छोड़ के बाकी सारे पार्ट को कर देंगे, शेड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इसकी वेन डायग्राम। अब हमारे पास आ गया a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे b के साथ, देखिए जब इंटरसेक्शन लेते हैं वो चीज़ लेते हैं जो कॉमन होती है, तो बस इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो बस क्या आएगा, b वाला पार्ट जो है वो दोनों में, b वाला पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है, देखिए इसमें फॉर्म हमने इसको किया, इसका कॉम्प्लीमेंट लिया, तो जो b वाला पार्ट है वो हमारे पास इसमें क्या आ रहा है, ऑल में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। Thanks for watching this video. Like, share and subscribe my channel.